हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है जर्नल एंट्रीज ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। यानी कि जब एक कंपनी डिवेंचर को इशू करती है उस टाइम जो है कंपनी कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करती है। तो इस वीडियो में इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं डिवेंचर्स के इशू पर कौन कौन सी एंट्रियां बनती हैं। तो जिस तरीके से शेयर्स को इशू किया जाता है सेम उसी पैटर्न के ऊपर जो है डिवेंचर भी इशू होते हैं। तो जिसके कारण जो शेयर इशू का जो प्रोसीजर होता है वही प्रोसीजर जो है डिवेंचर के इशू के टाइम पे जो है फॉलो होता है। उसी तरीके से जो भी इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स होते हैं डिवेंचर्स को परचेज करने के लिए, तो वो कंपनी के प्रोस्पेक्टस को रीड आउट करके, यानी कि जो कंपनी डिवेंचर इशू के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करती है उस प्रोस्पेक्टस को रीड आउट करके डिवेंचर्स के लिए अप्लाई करते हैं। फिर जो कंपनी है, कंपनी के पास जो है ऑप्शंस हैं पैसे मंगाने के डिवेंचर्स के, तो वो एक ही बार में मतलब सारे के सारे अमाउंट जो है डिवेंचर्स के ऊपर मंगवा सकती है, या फिर वो इंस्टॉलमेंट में भी डिवेंचर्स की अमाउंट को ले सकती है। जैसे कुछ अमाउंट जो है एप्लीकेशन पे ले लेती है, कुछ अलॉटमेंट पे, और कुछ जो है कॉल्स में भी जो है वो अमाउंट को ले सकती है। जिस तरीके से शेयर्स को इशू एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट पे तो शेयर इशू नहीं होते, लेकिन जो डिवेंचर्स हैं वो तीनों तरीके से डिवेंचर्स जो है एट पार पे भी इशू होते हैं, एट प्रीमियम पे भी इशू होते हैं और डिस्काउंट के ऊपर भी इशू होते हैं। इसके बाद जो डिवेंचर्स हैं दे कैन बी इशूड फॉर कंसिडरेशन, मतलब कैश में भी आप इशू कर सकते हैं, अदर देन कैश भी कर सकते हैं, और एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज भी इशू कर सकते हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम जो है वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो है कैश में डिवेंचर जो है कैसे इशू होते हैं और अदर देन कैश जो है डिवेंचर्स कैसे इशू होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जनरल एंट्री डिवेंचर के इशू के ऊपर कौन कौन सी प्रिपेयर की जाती हैं। जब डिवेंचर्स को एक कंपनी कैश में इशू करती है, ठीक है, और एट पार इशू करती है, तो उस टाइम पे जो है किस तरह से एंट्री प्रिपेयर की जाती है। तो एट पार पे सेम उसी तरीके से, मतलब जो उसकी फेस वैल्यू होती है उसी रेट के ऊपर जब डिवेंचर को इशू किया जाता है तो ये माना जाएगा कि डिवेंचर जो है वो एट पार के ऊपर जो है वो इशू किए गए हैं। तो उस टाइम में क्या एंट्रियां प्रिपेयर होंगी। मान लीजिए कि सारी की सारी इफ ऑल अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब पूरी की पूरी अमाउंट जो है एक एप्लीकेशन मनी के साथ जो है वो ले ली जाती है। तो उस टाइम में क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, पूरी की पूरी अमाउंट जो है जो डिवेंचर होल्डर्स हैं उन पर्सन से ले ली जाती है। इसके बाद जो डिवेंचर्स एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के ऊपर जो अमाउंट आती है उसको जो है डिवेंचर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जिस तरीके से हम शेयर कैपिटल प्रिपेयर करते थे उसकी बजाय यहाँ पर जो है डिवेंचर अकाउंट खोला जाता है। ठीक है, अब डिवेंचर अकाउंट यहाँ पर हम ओपन करके जो भी अमाउंट रिसीव होती जाएगी वो अमाउंट जो है डिवेंचर में हम ट्रांसफर करते जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पैटर्न आता है इसमें कि मान लीजिए 2 इंस्टॉलमेंट में कंपनी डिवेंचर के ऊपर पैसा लेती है, एक तो एप्लीकेशन के ऊपर और उसके बाद अलॉटमेंट के ऊपर। तो सेम उसी तरीके से एंट्री बन जाएगी, एप्लीकेशन की अमाउंट रिसीव हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, और डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ये अमाउंट जो है डिवेंचर में ट्रांसफर हो जाएगी। इसके बाद जो है अलॉटमेंट मनी की ड्यू की एंट्री आ जाएगी फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, और उसके बाद जो है अलॉटमेंट मनी यहाँ पे रिसीव हो जाएगी। तो अगर यदि 2 इंस्टॉलमेंट में डिवेंचर्स का पैसा जो है ले लिया जाता है तो ये जो है 4 एंट्रीज बनेगी। इसके अलावा फर्दर जितनी भी जो है मान लीजिए इंस्टॉलमेंट अगर यदि कंपनी बनाती है डिवेंचर्स की मनी के लिए तो उतनी ही जो है इंस्टॉलमेंट के लिए जो है हम सेपरेट जो है एंट्री प्रिपेयर कर देंगे। मान लीजिए फर्स्ट कॉल अगर यदि लेती है कंपनी डिवेंचर्स के रिगार्डिंग, तो डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सेम उसी तरीके से मान लीजिए डिवेंचर फाइनल कॉल लेती है, मतलब सेकंड एंड फाइनल कॉल लेती है, तो डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। तो इस तरीके से हमने जो है इशू के ऊपर जो है एंट्री प्रिपेयर करनी है।
अब इसके बाद जो है डिवेंचर्स के साथ जो है एक ये चीज़ जो है इंटरेस्ट की परसेंटेज जो है हमेशा लिखी हुई मिलती है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख रखा 7% इंटरेस्ट, यानी कि जो भी डिवेंचर्स हैं, जो डिवेंचर होल्डर्स को है, उन डिवेंचर्स के ऊपर 7% की रेट से जो है वो इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो जब भी आप कोई भी एंट्री प्रिपेयर करेंगे तो डिवेंचर्स के आगे जो है 7% जो है वो अमाउंट जरूर लगेगी। 7% वाली ये जो फिगर है ये जरूर मेंशन होगी। देखिए जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर एप्लीकेशन, उसके बाद जो है 7% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर अकाउंट। इसी तरीके से एप्लीकेशन अमाउंट जो है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट की है या कुछ रिफंड की है तो ये एंट्री बन जाएगी। सेम इसी तरीके से अलॉटमेंट अमाउंट की ड्यू की एंट्री बन जाएगी। और ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट अकाउंट, ये वाली अलॉटमेंट अकाउंट की जो है रिसिप्ट के ऊपर एंट्री बन जाएगी। ठीक है, अब मेन कंसर्न आता है कि यहाँ पर हम 7% जो है ये क्यों लिखते हैं। कई बार कंपनी जो है डिफरेंट परसेंटेज की जो है डिवेंचर इशू करती है। मान लीजिए कंपनी ने आज जो है 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवेंचर इशू किए, मान लीजिए फ्यूचर के अंदर वो 10% वाले डिवेंचर इशू करती है। तो अलग अलग कैटेगराइजेशन बनाने के लिए ये वाली चीज़ जो है मेंशन करना कंपनी के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो जब भी एंट्री नेक्स्ट जो है, जब ये 10% इंटरेस्ट वाले डिवेंचर इशू करेगी कंपनी, तो यहाँ पर जितनी भी एंट्रियाँ बनाएगी, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर 7 की बजाय जो है कंपनी 10% डिवेंचर एप्लीकेशन लिख देगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिवेंचर के आगे जो है वो मेंशन किया जाता है। राइट, इसी तरीके से अगर यदि मान लीजिए फर्स्ट कॉल कंपनी ड्यू किया तो ड्यू की एंट्री बन जाएगी, फर्स्ट कॉल पे अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री बन जाएगी, फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री बन जाएगी और फाइनल कॉल की रिसीव्ड की एंट्री बन जाएगी। तो इस तरीके से आपने जो है इशू के टाइम पे जो है डिवेंचर्स की एंट्रियां बनानी है। अब एक इलस्ट्रेशन से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए कि XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, उसने 2 लाख डिवेंचर्स को इशू किया है, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 100 रुपये एक डिवेंचर की वैल्यू है और कंपनी ने जो है इसको एट पार इशू किया है। 30 रुपये एप्लीकेशन के ऊपर, 25 रुपये अलॉटमेंट पे, उसके बाद 30 रुपये फर्स्ट कॉल पे एंड 25 रुपये फाइनल कॉल पे है। पब्लिक ने जो है 2,50,000 डिवेंचर्स के लिए अप्लाई किया है, तो 1,80,000 डिवेंचर्स को तो पूरी अलॉटमेंट कर दिया, 40,000 डिवेंचर्स को जो है 20,000 डिवेंचर्स दे दिए और 30,000 डिवेंचर्स जो है वो रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, तो इसमें जो अमाउंट जो है अलॉटमेंट पे जो एक्सेस अमाउंट, एप्लीकेशन पे जो एक्सेस अमाउंट जो मिली है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दी गई है। तो अब हमने इसकी एंट्रीज अगर यदि हम प्रिपेयर करते हैं, आपने इशू ऑफ शेयर्स वाला जो है चैप्टर देखा था, सेम उसी तरीके से ये वाली जो है एंट्रीज हम बनाएंगे। तो 2,50,000 डिवेंचर्स के ऊपर जो है उनको एप्लीकेशन मिली है, 30 रुपये एक एप्लीकेशन के ऊपर मिला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, तो ये 75 लाख रुपीज से एंट्री बन जाएगी आपकी। इसके बाद 7% एप्लीकेशन 75 लाख आ जाएगा, तो हमारे 2 लाख डिवेंचर्स है, 2 लाख डिवेंचर्स के ऊपर 30 रुपये के हिसाब से 60 लाख रुपये तो चले जाएंगे आपके 7% डिवेंचर में। इसके बाद 30,000 जो है एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया, तो 9 लाख रुपये आपके बैंक में चले जाएंगे और जो एक्सेस अमाउंट जो मिली है वो आपकी डिवेंचर अलॉटमेंट में चली जाएगी। क्लियर होगी बात ये। अब इसके बाद डिवेंचर अलॉटमेंट की ड्यू आ जाएगा 2 लाख के ऊपर, 2 लाख डिवेंचर के ऊपर 25 रुपये के हिसाब से 50 लाख रुपीज से एंट्री बन जाएगी। उसके बाद इसमें 6 लाख रुपये आपको ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं, तो अब ये आपको जब अलॉटमेंट की मनी मिलेगी तब ये रिसीव नहीं होंगे, तो 44 लाख रुपीज जो है ये रिसीव हो जाएंगे बैंक में। तो ये एंट्री जो है 44 लाख रुपीज से बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट से बन जाएगी। नेक्स्ट ये एंट्रीज 30 रुपये जो आपने फर्स्ट कॉल के ऊपर लिया है तो 60 लाख से एंट्री बन जाएगी और ये अमाउंट रिसीव हो गई है। और इसी तरीके से फाइनल कॉल के ऊपर 25 रुपये से एक अमाउंट से लिया है तो 50 लाख रुपीज से एंट्री बन जाएगी और ये रिसीविंग की एंट्री बन जाएगी। क्लियर होगी पॉइंट्स ही सारे के सारे। अगर यदि एट पार के ऊपर डिवेंचर इशू किया है तो हमने किस तरीके से एंट्री प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट आ जाता है आपका जब डिवेंचर्स को जो है प्रीमियम के ऊपर इशू किया जाता है। प्रीमियम को आपका पता ही है कि जब एट पार से ज़्यादा वैल्यू के ऊपर जो है हम इशू करेंगे डिवेंचर्स को तो हम ये बोलेंगे कि डिवेंचर जो है प्रीमियम के ऊपर इशू किए गए हैं। सेम उसी तरीके से
जो प्रीमियम की ट्रीटमेंट है, जिस तरीके से शेयर्स में ट्रीटमेंट होती थी, सेम उसी तरीके से हम यहाँ भी प्रीमियम का ट्रीटमेंट करेंगे। जो प्रीमियम रिसीव होती है वो एक कैपिटल प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। तो इसका यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉस, ठीक है ना। जैसे कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, गुडविल है, पेटेंट्स, कॉपीराइट, जो इनको अगर यदि हम राइट ऑफ करते हैं तो इन चीज़ों के लिए जो है प्रीमियम ऑन जो प्रीमियम रिसीव्ड होता है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स पे, उसके लिए जो हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। जो भी प्रीमियम रिसीव होगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में आपका क्रेडिट हो जाएगा, राइट। और जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है वो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में आपकी बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में शो किया जाएगा। क्लियर होगी बात ये। अब देखिए क्वेश्चन से इसको क्लियर कर लेते हैं। XYZ ने 2 लाख जो है डिवेंचर इशू किए 7% वाले, 100 रुपी जिसकी वैल्यू है, और 10% प्रीमियम के ऊपर इनको इशू किया गया है। कंपनी को जो है 2,50,000 डिवेंचर्स के लिए एप्लीकेशन मनी मिली है, और अलॉटमेंट जो है वो सभी को कर दिया, प्रो रेटा बेसिस के ऊपर अलॉटमेंट कर दिया। जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर 50 रुपये लिए हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड अलॉटमेंट के ऊपर 60 रुपये लिए, यानी कि यहाँ पे एप्लीकेशन पे 40 + 10 हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे आगे एंट्रीज प्रिपेयर करते हैं। देखिए 50 रुपये मिले हैं, 2,50,000 एप्लीकेशंस आई हैं, 50 रुपये के हिसाब से 1,25,00,000 रुपीज़ से एंट्री बन जाएगी, राइट। अब ये 7% डिवेंचर है तो 1,25,00,000 रुपीज़ से यहाँ आ जाएगा। अब इशू हमने कितने किए हैं, कितने करने, 2 लाख, ठीक है ना। और 40 रुपये तो हमारा एप्लीकेशन अमाउंट है और 10 रुपये आपका प्रीमियम है, तो 40 रुपीज़ से तो ये एंट्री बन जाएगी, ठीक है ना। 80 लाख रुपीज़ की, यानी कि 2 लाख डिवेंचर्स है, सॉरी 80 लाख रुपीज़ से एंट्री बन जाएगी। इसके बाद 10 रुपये आपने लिए हैं तो 20 लाख रुपीज़ का प्रीमियम में चला जाएगा, और बाकी एक्सेस जो अमाउंट है वो आपकी अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगी जो भी आपकी मिली है। तो ये भी इसका टोटल करोगे तो 1,25,00,000 रुपये आएगा। इसके बाद जो है आपने 2 लाख डिवेंचर्स है उसके ऊपर 60 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दिया, तो ये आ जाएगा 1,20,00,000 की, ठीक है। 25 लाख रुपये आपको यहाँ पे मिल चुके हैं ऑलरेडी एप्लीकेशन में, तो यहाँ पर जो है रिमेनिंग अमाउंट आपको मिल जाएगी 95 लाख रुपीज़ की। क्लियर होगी एंट्री है, राइट। इस तरीके से हमने जो है प्रीमियम की एंट्री प्रिपेयर करनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए कि डिवेंचर्स को जो है डिस्काउंट के ऊपर इशू किया जाता है, तब क्या कंडीशन है, क्या इसकी एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो शेयर्स को तो डिस्काउंट के ऊपर इशू किया नहीं जाता, ये चीज़ हम स्टडी कर चुके हैं। जो डिवेंचर्स हैं उनको डिस्काउंट के ऊपर इशू किया जाता है, और उनके डिस्काउंट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम लिमिट आप कितने भी डिस्काउंट के ऊपर जो है डिवेंचर को इशू कर सकते हैं। लेकिन जो एचपस AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है, तो जो भी डिवेंचर्स के रिगार्डिंग जो भी बोरिंग कॉस्ट है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स है, तो जितना भी इसके रिगार्डिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी कॉस्ट इनके रिगार्डिंग होती है, उस कॉस्ट को जो है, यानी कि जो लोन पीरियड है, यानी कि जो डिवेंचर्स का जितना भी टेन्योर होता है उस पीरियड के अंदर जो उसको सेट ऑफ कर देना चाहिए। मान लीजिए अगर यदि आपने डिवेंचर को 10 ईयर्स के लिए इशू किया है, तो जो भी डिवेंचर्स के रिगार्डिंग जितना भी खर्चा होता है, ठीक है ना, डिस्काउंट के रिगार्डिंग है या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के रिगार्डिंग है, या जो है उसको इशू करने के रिगार्डिंग जो भी खर्चा है, उस खर्चे को जो है आप उस 10 ईयर्स में जो है वो सेट ऑफ कर देंगे, राइट। जो भी अनअमोर्टाइज पोर्शन है, यानी कि जो भी सेट ऑफ नहीं हो पाता है, मतलब एक ही साल में तो ये सेट ऑफ नहीं होते, टाइम टू टाइम जो है इनको हम सेट ऑफ करते हैं। तो जितना पोर्शन हमने सेट ऑफ कर दिया, उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट जो बच जाती है, जो भी बैलेंस पोर्शन बच जाता है, वो पोर्शन जो है एसेट साइड में शो होता है बैलेंस शीट के, और कौन से हेड में होता है, करंट एंड नॉन करंट एसेट्स के हेड में ये शो होता है, ठीक है ना। तो अमाउंट दैट विल बी अमोर्टाइज इन नेक्स्ट 12 मंथ शोन इन अदर करंट एसेट्स, यानी कि जितने भी जो अमाउंट है जो कि 12 मंथ के अंदर आपने अमोर्टाइज कर देनी है, मतलब सेट ऑफ कर देनी है, वो तो आपकी अदर करंट एसेट्स में शो होती है। इसके अलावा जो अमोर्टाइज आफ्टर 12 मंथ, यानी कि जो 12 मंथ के बाद जिसको हमने सेट ऑफ करना है, उसको अदर नॉन करंट एसेट में हम शो करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप लोग जब आप इसके बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तब ये आप जो है इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए सपोज कि मान लीजिए कि
फॉर एग्जांपल लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स है वो आपको 2,40,000 रुपीज़ है, और इसको जो है राइट ऑफ करना है वो ATS के अंदर राइट ऑफ करना है। ठीक है, तो जो 30,000 है वो आपने करंट ईयर में जो सेट ऑफ करना है उसको आप शो करेंगे कहाँ पे, डेबिट साइड में शो होंगे, क्योंकि इस साल आपने जितना जो है इसको 240 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 30,000 आ जाएगा ना, 1/8 पोर्शन आ जाएगा, तो वो वाली अमाउंट जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपकी शो हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो 30,000 रुपीज जो इस 12 मंथ में आपके क्लियर हो जाएंगे उसको आप जो है अदर करंट एसेट्स में शो करेंगे बैलेंस शीट में। ठीक है ना, रिमेनिंग जो 1,80,000 बच जाएंगे, यानी कि 240 में से 30 तो ये और 30 आप डिडक्ट करेंगे तो 1,80,000 जो बच जाएगा वो अदर नॉन करंट एसेट में आप उसको शो करेंगे। क्लियर होगी बात ये। इसके बाद जो डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स है वो एक तरीके का आपका कैपिटल लॉस होता है, एंड इट शुड बी रिटर्न ऑफ एज अर्ली एज पॉसिबल बट विद इन द लाइफ टाइम ऑफ डिवेंचर्स, मतलब जो भी डिवेंचर्स का आपका लाइफ टाइम है उसके अंदर उनको आप सेट ऑफ कर देंगे। इट कैन बी रिटर्न बाय सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट ऑफ बाय सिक्योरिटी प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपकी सिक्योरिटी अकाउंट में, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कुछ बैलेंस है तो इनको वहां से राइट ऑफ कर देंगे, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो है इनको राइट ऑफ कर देंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अदरवाइज जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। टू इशू ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ डिवेंचर, जो भी कंडीशंस आती है। ठीक है, ओके। अब चलिए इसको इलस्ट्रेशन से हम क्लियर कर लेते हैं। SG लिमिटेड ने जो है 25,000 डिवेंचर्स को इशू किया है, 10% वाले डिवेंचर्स हैं, 100 रुपये का एक डिवेंचर की फेस वैल्यू है, और 10% डिस्काउंट के ऊपर ये डिवेंचर जो है इशू किए गए हैं। पब्लिक ने जो है 20,000 डिवेंचर्स के लिए अप्लाई किया गया, एंड पेबल जो है वो किस तरीके से की गई है, 25 रुपये एप्लीकेशन पे, 30 रुपये जो है अलॉटमेंट के ऊपर, और बैलेंस जो है फर्स्ट कॉल के ऊपर जो है ले लिए गए हैं। जितना भी पैसा था वो टाइमली कंपनी को मिल गया। एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स ₹20,000 रुपये रहे, एंड इट इज डिसाइडेड दैट 1/5 पोर्शन जो है एक्सपेंसेस का और डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स का जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो है वो सेट ऑफ किया जाएगा। ठीक है, अब हमने एंट्री प्रिपेयर करनी है। देखिए यहाँ पे 20,000 डिवेंचर्स को हमने इशू किया है और 25 रुपये के हिसाब से इशू किया है, तो एंट्री प्रिपेयर देखते हैं। 5 लाख रुपीज से हो जाएगी ये वाली एंट्री। 20,000 डिवेंचर्स है, 25 रुपये के हिसाब से 5 लाख रुपीज की आपकी एंट्री प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली अमाउंट जो है डिवेंचर में ट्रांसफर हो जाएगी। इसके बाद जो अलॉटमेंट आप बनाएंगे वहां पर आपने डिस्काउंट शो करना है, क्योंकि डिस्काउंट आप तभी देंगे तभी जब आपके पास जो है वो एप्लीकेशंस आएंगी, उससे पहले तो आप डिस्काउंट दे ही नहीं सकते। तो डिवेंचर्स की जो अलॉटमेंट है उसके ऊपर आपने डिस्काउंट इसमें शो करना है। तो 20,000 डिवेंचर्स थे, ठीक है ना, और 10 रुपये डिस्काउंट है, तो ये हो गया आपका 2 लाख रुपीज़। ठीक है, और 30 रुपये आपने किस पे लेने हैं, अलॉटमेंट के ऊपर, तो ये 6 लाख रुपये आ गया। तो 8 लाख रुपीज़ से ये डिवेंचर में ट्रांसफर हो जाएंगे, और 6 लाख रुपीज़ जो है बैंक से अलॉटमेंट के ऊपर ये रिसीव हो जाएंगे। क्लियर होगी बात ये। अब देखो 25 रुपये तो यहाँ पे आ गए और 40 रुपये यहाँ पे हो गए, 30 तो ये और 10 डिस्काउंट के कितने हो गए, 65 हो गया। तो बैलेंस कितना बचा, 35 रुपये। तो ये वाली अमाउंट जो है फर्स्ट कॉल के ऊपर हमने लेनी है। फर्स्ट कॉल के ऊपर 35 रुपये के हिसाब से 7 लाख की, और ये रिसीव हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है इशू एक्सपेंसेस जो है 20,000 रुपये रहे। ठीक है, डिस्काउंट तो आपका 2 लाख रुपये का था, तो 40,000 रुपये तो डिस्काउंट के और 4,000 रुपीज़ आपके शेयर इशू एक्सपेंसेस के। इसका भी 1/5 किया और उसका भी 1/5, तो 44,000 रुपीज़ जो है हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हमने इनको ट्रांसफर कर दिया। क्लियर हो गई ये वाले डिस्काउंट वाली एंट्रीज भी। इसके बाद अगर यदि आप अदर देन कैश अगर डिवेंचर को इशू करते हैं तो उसके लिए क्या एंट्रीज होती हैं। मान लीजिए आप कोई एसेट वगैरह परचेज करते हैं तो उसके रिगार्डिंग हम क्या एंट्रीज बनाते हैं। सबसे पहले एसेट को परचेज की एंट्री आ जाएगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। अगर यदि वेंडर को डिवेंचर जो है एट पार इशू किए गए हैं, अगर यदि प्रीमियम पे इशू किए गए हैं वेंडर को,
तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अगर ये डिस्काउंट के ऊपर इशू किए गए हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट एंड टू डिवेंचर अकाउंट। क्लियर होगी? इस तरीके से हमने जो है एंट्री प्रिपेयर करनी है। एक क्वेश्चन से इसको देख लेते हैं हम लोग। XYZ लिमिटेड ने जो है एक एसेट परचेज की है 36 लाख रुपीस की ABC लिमिटेड से, और उन्होंने 10% वाले डिवेंचर जो है जिसकी फेस वैल्यू जो 100 रुपी है उनको इशू किया। मान लीजिए उसको एट पार इशू करती है तो क्या एंट्री बनेगी, 10% डिस्काउंट के ऊपर इशू करती है तो क्या एंट्री रहेगी, और 20% प्रीमियम के ऊपर इशू करती है तो कंपनी क्या एंट्री रहेगी। तो सबसे पहले 36 लाख रुपीज से एंट्री हो जाएगी सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू ABC लिमिटेड। ठीक है, 36 लाख रुपीज से एंट्री बन जाएगी। अब एट पार पे अगर यदि इशू कर दिया तो 36 लाख से एंट्री हो जाएगी। इसके बाद प्रीमियम के ऊपर अगर यदि इशू किया 20% प्रीमियम के ऊपर तो 120 रुपये का एक डिवेंचर हो गया, तो 36 लाख से डिवाइड करोगे तो जो है 30,000 रुपीज, 30,000 जो है वो आपके डिवेंचर हो जाएंगे। तो ये 30 लाख रुपीज से डिवेंचर आ जाएगा, 36 लाख अमाउंट आ जाएगी, और 6 लाख रुपीज जो है उसका प्रीमियम हो जाएगा। अगर डिस्काउंट के ऊपर दिया 10% तो मतलब 90 रुपये के अंदर इशू किया ये, तो 90 रुपये के अंदर 36 लाख रुपीज उसको पेमेंट करनी है, और एक डिवेंचर की वैल्यू अगर 90 रुपये है तो इसका मतलब 40,000 डिवेंचर जो है उनको इशू किए गए हैं। तो जो डिवेंचर में जो चला जाएगा वो 40 लाख रुपीज आ जाएगा। ठीक है, ABC लिमिटेड का 36 लाख आ जाएगा, और 40,000 डिवेंचर्स के ऊपर 10 रुपये का डिस्काउंट जो है ये आ जाएगा आपका 4 लाख रुपीज। तो इस तरीके से आपने जो है डिवेंचर्स के रिगार्डिंग जो है इशू की जो है वो एंट्रियां प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोलेटरल सिक्योरिटीज वाला जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से आपको वीडियो सारी समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।